जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं, सांप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई सुख नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है, सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल, कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है, किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना। कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है, भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है, इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है, तो उसका भ्रम है, वो शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं, स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो इस स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, हनुमान चालीसा। तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास है हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की। और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं, तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी करें, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर यहाँ का नवग्रह रंग। तेल चढ़ाने मत जाना, बोले शनिचर के सुधान, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर, कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्राय सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा, हम प्रियादासी हैं। शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान न श्री जी न लाल जी यहाँ के, अब बड़े विकल हुए। फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी, पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र का आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया, श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में, बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, हमारी बात को प्रार्थना को मान लेना, नहीं हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना, हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते तो मैं बताना, कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक लाखे महतारी। ठाकुर जी तो
करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। भैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं, तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में? अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आसपास रसिक जन है। और खेवैया हरिवंश चंद्र जी पहुंचा रहे निकुंज। अब इसमें देरी नहीं है, अनन्यता में बद बाधा आने पर हमारी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामा जी को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस नहीं परीक्षा आएगी। रामकृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं, तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझे जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे। बस मेरी लाडली, मेरी राधा किशोरी। हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं, कलयुग है, साधना कठिन है, अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता, अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे। महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सरकार यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो ना कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद, हमारी निष्ठा ही हमारा जीवन है। हम अपनी निष्ठा से तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम्हारी निष्ठा हमारा जीवन नहीं है, हमारी निष्ठा तुम्हारा सम्मान करती है। ये बात समझना है। राधा 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 राधा, ये अगर अंदर आ गया तो वो संभाव्यो पिबिरंचि नारद से वो पद मिलेगा। हमारी बात समझ लेना। रसना कटो जो अन रटो, निरख फुटो नैन, दुआ सबको याद है, आचरण में उतारो इसे। कह रहे नरक जैसी अव्यवस्था हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मन सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसो गधारा, सारा नजस्रमभिता श्रवदास से देशो। स्वामिनी जी के चरणारविंद से अजस्र प्रेम की धारा अपने शरणागतों के हृदय में प्रवाहित होती रहती है। ये गोविंद जीवन धर्म है। जो ये गोरे चरणारविंद है, गोविंद के जीवन धन है, और उनकी शरणागति मुझे प्राप्त हुई। अब मुझे किसी ईश्वर से भी दया की याचना नहीं करनी, और किसी भी तरह किसी भी प्रकार के कष्ट से अब मेरे मन में प्यारी जो के चरणारविंद की शरणागति में शिथिलता नहीं आएगी। ये बहुत उत्तम कोटि की स्थिति होती है। जब हम बहुत भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवान का महात्म जागृत होता है, और जब भगवान की कृपा होती तब लगता है कि प्रियाजू के चरणारविंद हमें कौन सी निधि मिले हैं। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूताना मंतर बहिर्वस्थितम। प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। महापुरुषों ने जो भगवान की स्तुति की उसमें बहुत सुंदर ज्ञान विज्ञान और बहुत सुंदर भक्ति, बड़ी महिमा विराजमान है। ध्यान से सुने, और भगवत स्तुति सुनने का फल होता है पापों का नाश और हृदय की शीतलता। प्रभु आपको नमस्कार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान भी भरा हुआ है।
अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, दिखाई नहीं दे रहे अलक्षम, पर सर्वभूतानाम समस्त देहधारियों के अंतर और बहिर, बाहर और भीतर आप ही विराजमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, बाहर और भीतर प्रभु ही प्रभु विराजमान है। पर हमारे नेत्र नहीं है, माया देखने वाले नेत्र हैं, त्रिगुण ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुण से रचे नेत्र हैं, तो त्रिगुण की रचना देख सकते हैं, और भगवान तो त्रिगुणातीत है। कह रहे हैं नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, आप तो प्रकृति से परे है और मेरे नेत्र प्रकृति को देख सकते हैं बस। पर प्रभु अलक्ष होने पर भी सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर और बाहर समस्त शरीरधारियों के विराजमान है, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान, ये अज्ञान जो माया जनित है इसी के कारण नहीं दिखाई दे रहे। अधोक्षर अव्यय नालक्ष से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, प्रभु भला मैं तो अबोध नारी हूं, आप पुरुषोत्तम अविनाशी आदि पुरुष, प्रकृति से परे, इंद्रियों में जो भी सामर्थ्य है जिस विषय को जानते हैं, पर उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक वो पहुंच सके। प्रभु जो अभी मूढ़ता के अंतर्गत है वो आपको नहीं जान सकते। मूढ़ कौन पुरुष है? अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमें मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, ये मूढ़ता। जब तक मूढ़ता है तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई कलाकार क्षण क्षण में वेश परिवर्तन करके आवे तो उसको साधारण लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो उससे पूर्व परिचित है उसके नेत्र नाक ऐसे देखते ही पहचान लेंगे कि चाहे स्त्री का नाट्य करे या पुरुष का नाट्य करे, या अच्छा नाट्य करे या बुरा नाट्य करे, या मुख है। ऐसे ही जो परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो परमहंस जन है, जो मुनि जन है, जिनका मायामल नष्ट हो चुका है, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। जड़ चैतन्य स्थिर, जितना भी स्थित दिखाई दे रहा है, ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष सब नानात्व, बोले वासुदेवास्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कौन जान पाता है? जो माया जवनिकाच्छन्न है वो नहीं, जो मूढ़ है वो नहीं, जो अज्ञानी है वो नहीं, परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो निर्मल हृदय वाले परमहंस जन है, मुनि जन है, वो आपको देखते ही क्या बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, वो परमहंस महात्मा जन आपको देखते ही पहचान जाते, आप ही आप है। समस्त भूतों के रूप में आप ही आप है, समस्त भूतों के बाहर भी आप है, समस्त भूतों के भीतर भी आप है, समस्त भूतों के नजदीक आप है, समस्त भूतों से दूर आप है। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं शांति के चतत। भला हम अल्प बुद्धि आपको कैसे पहचान सकती है? हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघे। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंदगोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए और कमल जिनकी नाभि से प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके श्री चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी मैया की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों सहित मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कहां तक गिनाऊं? विश्व से हमारी रक्षा की, लाक्षाग्रह से हमारी रक्षा की, हिडिंबादि राक्षसों से, ये द्यूत सभा में दुष्टों की दृष्टि से, वनवास की विपत्तियों में अनेक प्रकार आपने रक्षा की। बड़े बड़े महारथियों के दिव्यास्त्रों से, अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। हमारी नहीं, जो आपकी शरण में है उन सब की आप रक्षा करते हैं। हे जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। ये कोई भगवत प्राप्त महात्मा ही मांग सकता है, दूसरा नहीं। भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा करो। क्या मांगा, क्या मांगा है? ये कोई नहीं मांग सकता, विश्व में कोई नहीं मांग सकता। सोचो, मांगने की बात सोचो तो क्या मांगना है? हे जगत गुरु, कदम कदम पे सुख की वर्षा हो, कभी विपत्तियां ना आए। लेकिन ये क्या कह रहे माता कुंती जी? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु, हमारे जीवन भर सर्वदा कदम कदम पे विपत्तियां आती रहे। प्रणाम है ऐसी महामहिम माता कुंती जी, प्रणाम है। ये बात मांगने के लिए प्रणाम है। ये सब डरते हैं,
अपमान से डरते हैं, निंदा से डरते हैं, विपत्ति से डरते हैं, तिरस्कार से डरते हैं। भक्त ऐसा हृदय। क्या देखा विपत्ति में? बोले भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु, मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। आज विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। और जिसको एक बार आपका दर्शन हो जाता है अपनर्भव, उसका कभी जन्म नहीं होता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे जगत गुरु, हमें कदम कदम पर जीवन भर विपत्तियां दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन हुआ। और ये सच्ची बात है। विपत्ति शरणागति पुष्ट करती है, तिरस्कार अपमान अवहेलना प्रभु में आसक्ति पैदा करता है। ये निज अनुभव, निज अनुभव। तिरस्कार अपमान अवहेलना जिसे अपना माना जाता है, जब उनके द्वारा होती तो भगवत शरणागति पुष्ट होती है। भगवान बड़े कृपालु होते हैं, जिनको अपने जनों के द्वारा, निज जनों के द्वारा अपमान अवहेलना तिरस्कार मिलता है, तब उनके हृदय में एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी जिस दिन भगवान से एकाग्रता पूर्वक शरणागति पुष्ट हो गई। हे जगत गुरु, जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे कभी नहीं आना पड़ता, जिसे एक बार भी आपका दर्शन हो जाए। प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री भिरेद मान मदः पुमान, ये सब अहंकार, कुछ नहीं है इसमें। ऊंचे कुल में जन्म हो गया, खूब रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, खूब बहुत विद्वान और घमंड, तो प्रभु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। उसकी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो घमंड में आकर ऐसे पापाचरण करेगा, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। वो दैन्य होकर आपकी शरण में नहीं आएगा, वो नाम जप नहीं करेगा, वो भजन नहीं करेगा। जिनको थोड़ा शरीर स्वस्थ है, ऐसे यत्किंचित धन है, संतों के प्रति उनकी भावना, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति नहीं होती। हे प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, ये ऐश्वर्य, रुपया पैसा, विद्या, ये संपत्ति, ये घमंड पैदा कर देते हो। घमंड दुर्गति, दुर्गति पक्की। प्रभु, आप ऐसे घमंडियों को अपनी भक्ति, अपना नाम, अपना सत्संग छूने तक नहीं देते। यह भागियों को नहीं मिलता, बड़े भाग्यशाली। संत समागम समन लाभ कछवान, उमा संत समागम समन लाभ। इस सृष्टि में परम लाभ क्या? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। ये कहां से होता है? ये साधु समागम, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। प्रभु, आप उनको दर्शन देते हैं जो दैन्य होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, जो निर्धन होते हैं। अब यहां निर्धन किसको कहते हैं? जिसका अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। देखो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, पर न तप का अहंकार है, न भजन का अहंकार है, न राजा होने का अहंकार। हाथ जोड़े दुर्वासा जी के सामने खड़े, दुर्वासा जी कृत्या प्रकट कर रहे, एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वैसे हाथ जोड़े खड़े। भगाया सुदर्शन चक्र ने, वैसे हाथ जोड़े खड़े। लौट के आए, वैसे हाथ जोड़े मिले। दैन्य, अकिंचन और निर्धन। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये अपबल, तपबल, बाहुबल, दामबल, विद्याबल, ये सब भगवान से विमुख करने वाला होता है। आप निर्धनों के परम धन है। जिस पर आपका कृपा प्रसाद होता है, वो प्रपंच माया उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप ऐसे भक्तों के हृदय में विहार करते हैं जो अकिंचन, दैन्य, आंसुओं से कपोल भींग रहे। प्रभु, मैं कैसे रिझाऊं आपको, मेरे में तो कोई बल नहीं है। हे शांत स्वरूप, हे कैवल्य मोक्षाधिपति, हे श्री कृष्ण, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं।